मौसम गर्मा की आमद हो और आम और तरबूज का जिक्र ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। हम आपके लिए इतने सारे तरबूज यानी तरबूज के फल लाए हैं क्योंकि गर्मी आते ही इनके नख इस तेज़ी से गिरेंगे कि हर अमीर गरीब इसे खाने लगेगा। अब ऐसे में आपको तरबूज के फ़वाइद तो पता होने ही चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वज़ैफ़ अपडेट चैनल पर खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा की तरह खैरियत के साथ होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको तरबूज जो गर्मियों का एक अच्छा फल समझा जाता है इस बारे में आपको बताएंगे और इसके फ़वाइद के बारे में बताने जा रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन है इसको भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आप तक हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पहुंचती रहे। और इस वीडियो को लाइक कर दें और दूसरे लोगों तक शेयर करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। अमूमन ये गहरे सब्ज़ रंग का होता है, लेकिन कभी कभार इसका खोल गहरे और हल्के सब्ज़ रंग की पट्टियों में होता है। तरबूज की इब्तिदा साउथ अफ्रीका से हुई थी। 10वीं सदी में ये चाइना का बेहद मरगूब फल था। एक बड़ी तादाद में इसे उगाया जाता था। 13वीं सदी में इसे यूरोप में मुतारिफ़ करवाया गया और फिर नेटिव अमेरिकन में 16वीं सदी में मुतारिफ़ हुआ। और तरबूज दुनिया के हर ममालिक में और पाकिस्तान में भी एक बड़ी तादाद में न सिर्फ उगाया जाता है बल्कि इसे खाने में बेहद पसंद किया जाता है। इसके अलावा इससे बढ़ती हुई गर्मी और तबीयत कम हो जाती है। तो चलें आप इसके फ़वाइद पर बात कर लेते हैं। तरबूज कम से कम 6% यानी 6% विटामिन ए की मकदार अपने अंदर रखता है। गुलाबी तरबूज ऑक्सीडेंट हासिल करने का ज़रिया है। यह एंटीऑक्सीडेंट जिस्म को बहुत सी बीमारियों से दूर रखते हैं। तरबूज विटामिन बी का भी माखिज़ है और एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये जिगर के लिए बेहद मुफीद है। ऐसे अफराद जिन्हें यूरिया का मसला हो वो ज़्यादा से ज़्यादा तरबूज खाएं ताकि ये आपके जिस्म से अमोनिया की मकदार को कम कर सके। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर के इलाज में भी बेहद अच्छा है। इससे जिस्म में खून की तमाम शरियानें न सिर्फ साफ़ होती हैं बल्कि पहले से बढ़कर अच्छे अंदाज में काम करती हैं। नहायत साथ तासीर रखता है, इसलिए गर्मियों के मौसम में मैदे को गर्मी से बचाने के लिए नहायत मुफीद है। इसको खूबसूरती के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तरबूज का पानी बेचारे के मसामात को बंद करने में काफ़ी मुफीद है। इसे कुदरती टोन्स भी कहा जा सकता है। तरबूज को अच्छी तरह से पीस लें और फिर अपने चेहरे पर लगाएं। आप 10 मिनट के लिए इसे लगा रहने दें, फिर धो डालें। यह आपके चेहरे को अंदर तक ताज़गी देता है और चेहरे की सफाई भी करता है। खुश्क जल्द के लिए ठीक है, अगर आपकी जल्द जो खुश्क है वो उसके लिए भी तरबूज का काफ़ी मुफीद है। तरबूज और केले को अच्छी तरह से पीस लें। यह खुश्क जल्द को नमी फराहम करके इसे तरोताज़ा बनाता है। चिकनी जल्द के लिए अगर आपकी जल्द जो चिकनी है तो उसके लिए भी ये काफ़ी मुफीद साबित होता है। वही दही और तरबूज का मांस चिकनी जल्द के लिए भी बेहद मुफीद है। दही और तरबूज में मौजूद लैक्टिक एसिड आपके चेहरे के जल्द के लिए बेहद मुफीद है। ये चिकनाई को जज्ब करके चेहरे को दिलकश बनाता है। तरबूज बिलाशुबा मीठा और एक फ़रत बख्श फल है। ये कब्ज़ कुशा और गर्मी को दूर करने वाला है। तरबूज के बीज फेंकने की बजाय सुखा लें क्योंकि इसके बीज अंदरूनी ज़ख्मों को भरने में मदद देते हैं। और ऐसे अफराद जिनकी खुराक की नाली और मैदे में ज़ख्म हो या इन्हें अल्सर और मैदे के ज़ख्मों की शिकायत हो तो इन्हें तरबूज के साथ इसके बीज ज़रूर खाने चाहिए। तरबूज का मुख्तलिफ अमराज में इस्तेमाल ठीक है, इसका जो तरबूज का जो इस्तेमाल है मुख्तलिफ अमराज में भी होता है। तो इस हाई ब्लड प्रेशर, एक गिलास तरबूज का पानी और एक अदद नींबू का रस पानी में मिलाकर दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। इससे खून पतला होता है और ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। प्यास की ज़्यादती और बेचैनी से निजात के लिए तरबूज का पानी, एक गिलास नींबू का रस और सिरका 25 ग्राम मिलाकर इस्तेमाल करें। इससे प्यासे को तस्कीन हासिल होगी। तरबूजे का गूदा, काली मिर्च,
काला नमक हस्ब ज़रूरत सफ़ो मिलाकर इस्तेमाल करें। ये गर्मी से बचाता है। तो ये कुछ फ़वाइद और बीमारियों से बचाव के लिए वाटरमेलन के लिए हमने ये वीडियो अब आपके लिए पेश की है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमारे साथ में हमारे चैनल का भी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।